Welcome back. So now, before the break, we were discussing about investment, investor awareness कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है. अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. देर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट एंड हमें अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग से हमने अपना रिस्क एपेटाइट और अपनी प्लानिंग जो की है, हमने अपना नीड एनालिसिस किया है, अपने सारे एक्सपेंडिचर हमने देख लिए हैं कि हमें अब हमारे पास कितने फंड्स कब तक के लिए अवेलेबल हैं. तो अब हम उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करेंगे, अपना पोर्टफोलियो सेट करेंगे. तो सबसे पहले आता है कि टर्म इंश्योरेंस. टर्म इंश्योरेंस क्या है? दिस इज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेसेसरी फॉर अ पर्सन. When we are taking term insurance, we need to understand that we have to be honest and we have to take full cover. ये नहीं कि हमने हाफ कवर ले लिया एंड बाद में हम फिर बाद में पछता रहे हैं. तो इसी तरह से ये भी हमें समझना है कि जो ये टर्म इंश्योरेंस है ये इन्वेस्टमेंट नहीं है. वी नीड टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंस बिटवीन टर्म इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट. बट दिस इज़ अ नेसेसिटी. We have to take term insurance and we have to secure our future. Now, next product which we are discussing is fixed income investment. So, what is fixed income investment? जो हमें एक स्टेबल इनकम देती है, हमारी लिए एक रेगुलर इनकम या स्टेबल इनकम लेकर आती हैं, जिसके लिए हमें मतलब मार्केट का रिस्क नहीं है जिसमें कोई. अब इसमें बड़ी सारी ऑप्शंस हैं. क्या हैं? एक तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट होती है, या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. तो ये सब हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट. एंड नाउ यू टेक एक्सपोजर एज पर योर रिस्क कैपेसिटी. आपके पास अगर रिस्क लेने की कम क्षमता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हैं, तो आप ये फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करिए. हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट कम मिले, लेकिन आप रिस्क के सर्कल में नहीं आ रहे हैं, आपको रिस्क नहीं है. तो अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आपकी एज भी ज़्यादा है, तो हो सकता है आप इक्विटी में ना करें और आप इनमें फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें. अब आता है इक्विटी की बात आती है. तो इक्विटी इनकम क्या है? जिनमें जैसे कि हायर द इनकम एंड हायर द रिस्क. रिटर्न भी हाई मिल रहा है आपको एंड रिस्क भी हाई है. तो दोनों चीज़ें हाई हैं इक्विटी के लिए. एंड इक्विटी के लिए अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके लिए प्रॉपर स्टडी करें. आपको किसी एक्सपर्ट ने बोल दिया या किसी आपके रिलेटिव, कितना भी अच्छा रिलेटिव है, या आपके किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि इसमें कर ले या तो ये सिक्योरिटी जो है ना, ये तो अगले साल मैं बता रहा हूँ ये तो डबल हो जाएगी, इसके पैसे डबल हो जाएंगे, और आपने बिना सोचे समझे कर दिया, अपनी स्टडी नहीं की. तो ऐसा नहीं करना है. अगर आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है, इवन देन यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन. अपनी स्टडी करिए, अपनी रिसर्च करिए, उस प्रोडक्ट को देखिए, उस एंटिटी का फोकस देखिए, उस एंटिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, तभी आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. एंड वी शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय द बुल रन. इसका क्या मतलब है कि आज मार्केट बहुत हाई जा रही है तो वी कैन नॉट प्रिज्यूम कि ऐसे ही चलता रहेगा, मार्केट हाई जाएगी. नहीं, फ्लक्चुएशन तो आते ही रहेंगे. मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन आते हैं एंड इफ़ यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी. एंड इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ इक्विटी, आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना होगा. शॉर्ट टर्म में आपको इसमें बेनिफिट शायद ही मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर भी कुछ बेनिफिट मिल सकता है. अगर आपने स्टडी की है तो अच्छे खासे बेनिफिट भी मिल सकते हैं. आपने अच्छी रिसर्च की है, आपने उस जिस एंटिटी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर ली है कि वो एंटिटी क्या अपना पहले से उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, और अब उसका मैनेजमेंट भी अच्छा है, और वो अब क्या है, नई एक अपना प्लांट लगा रही है, नया एक कोई नए एक्सपेंशन कर रही है, एक किसी दूसरी जगह ब्रांच बना रही है हो सकता है.
तब आप ये सोच सकते हैं कि हाँ, हम उस एंटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन अ इक्विटी, आपको वो ट्रांजेक्शन रजिस्टर्ड पार्टी के थ्रू ही करना है। आप अगर रजिस्टर्ड पार्टी के थ्रू नहीं करेंगे तो बाद में आपके लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज़ अगेन अ बिग रिस्क। अब नेक्स्ट हमारा जो है कि अगर हम इक्विटी में अपने तरफ से हम एक स्टडी या रिसर्च करके हम खुद इन्वेस्ट करते हैं, हम किसी और के थ्रू, जैसे म्यूचुअल फंड में नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट में डायरेक्ट हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च के बेस पर, तो हमारे लिए क्या चैलेंजेस आएंगे। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दोज चैलेंजेस। यू आर गोइंग टू फेस दीज चैलेंजेस। क्या है नंबर 1 चैलेंज? क्या है? कैपिटल। यस। अब आप म्यूचुअल फंड में है कि आप स्मॉल इन्वेस्टर भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर डायरेक्ट मार्केट में जा रहे हैं देन यू हैव टू बी रेडी विद ह्यूज अमाउंट, लाइक कैपिटल तो होना चाहिए आपका थोड़ा बहुत। एंड सेकेंडली यू शुड हैव टाइम ऑल्सो। आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ। हमें अपनी पूरी रिसर्च करनी है। हमें किसी ने बता भी दिया तो भी हमें अपने हिसाब से, उस हिसाब से कि अपनी नीड्स के हिसाब से, अपना जो हमने नीड एनालिसिस किया, हमें कब पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, उस टाइम तक क्या वो कंपनी इस्टेब्लिश हो पाएगी, क्या वो कंपनी उतनी रिटर्न दे पाएगी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है हमें जल्दी उस फंड्स की ज़रूरत हो, हमें 3 साल में ज़रूरत हो, जो हमारा फ्रेंड हमें रिकमेंड कर रहा है। हो सकता है उसे 10 साल के बाद ज़रूरत है फंड्स की। उसने तो लगा दिए, उसने बोला ये तो बहुत अच्छा रिटर्न देगी, लगा ले इसमें। लेकिन क्या हमें जब 3 साल बाद ज़रूरत है, वो कंपनी 3 साल में वो रिटर्न दे पाएगी? तो ये सब हमें स्टडी और रिसर्च से ही पता चलेगा। तो वी कैन टेक एक्सपर्ट एडवाइस ऑल्सो, बट एक्सपर्ट एडवाइस भी हमें उसके बाद भी अपनी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एंड एक और चैलेंज जो आता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी एक चैलेंज है जिसके लिए हमें रेडी होना चाहिए। एंड वी हैव टू सेट और पोर्टफोलियो ऑन आवर ओन। तो हमें अपना पोर्टफोलियो खुद ही सेट करना पड़ता है, बिकॉज अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं तो वो पोर्टफोलियो हमें डिफरेंट स्कीम्स ऑफर करते हैं, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें वो पोर्टफोलियो हमें खुद सेट करना पड़ेगा। अपनी रिस्क कैपेसिटी, हमारी कितनी एपेटाइट है रिस्क लेने की, हम उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो सेट करेंगे। एंड वोलेटिलिटी मीन्स हमें रिस्क लेने की अगर हमारी क्षमता है, हमें रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी बिगनर्स हैं या फिर एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में तो हमारे रिस्क फैक्टर हमारे लिए ज़्यादा होगा। अब हम अगर जैसे हमने बात की म्यूचुअल फंड्स की, तो हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो क्या है म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स एक स्मॉल इन्वेस्टर का पूल है। बेसिकली छोटे छोटे इन्वेस्टर का पूल है, पैसा इकट्ठा हो जाता है और उसमें फंड मैनेजर जो होते हैं वो आपका पैसा डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ में लगाते हैं। तो ये फंड मैनेजर जो हैं एक्सपर्ट होते हैं। तो हम इसमें अपना जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हमें एक वैरायटी मिलती है, हमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, हमें एक सिस्टमेटिक वे में हम प्लान करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मंथली भी कर सकते हैं हम, क्वार्टरली या फिर 6 मंथली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम म्यूचुअल फंड में देख सकते हैं कितने इस तरह से बेनिफिट है स्मॉल इन्वेस्टर के लिए। हम अपना पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आज तो 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ स्मॉल अमाउंट। एंड इसमें चार्ज भी बहुत कम है, दैट इज़ वेरी नॉमिनल अमाउंट। एंड अगर हम देखें अब व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड एंड व्हाई म्यूचुअल फंड, तो क्या है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, एक पूल ऑफ इन्वेस्टर है, स्मॉल इन्वेस्टर्स। And there are various types of mutual funds based on its investment portfolio. अब इसमें इक्विटी भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, एंड हाइब्रिड मॉडल क्या होगा आपका? 60% डेट, 40% आपका इक्विटी, या कुछ भी आप परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। वेरी बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप उनमें से कोई भी स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। एक ही सिक्योरिटी में वो लोग आपका पैसा एक ही सिक्योरिटी में नहीं लगाएंगे, डिफरेंट
सिक्योरिटी में लगाएंगे, जो फंड मैनेजर हैं वो प्रॉपर मार्केट का स्टडी करेंगे एंड आपका पैसा वो डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। एंड इसमें जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया, दिस इज़ कॉस्ट एफिशिएंट। तो इतने सारे इसके एडवांटेजेस हैं, तो क्या अब हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दें? इतने सारे एडवांटेजेस हैं, कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। नहीं, डिसएडवांटेजेस तो हैं। जैसा कि एक बड़ी कॉमन ऐड आती है ना कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो यस, म्यूचुअल फंड्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जैसे इक्विटी है तो इनमें भी मार्केट रिस्क तो है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उतना आप डिपेंड करता है कि आप उसका पोर्शन, आप हाइब्रिड मॉडल चूज़ कर सकते हैं। आप उसमें भी बड़ी सारी स्कीम्स हैं। आप इक्विटी का पोर्शन बहुत कम रख सकते हैं या सिर्फ डेट ले सकते हैं, तो वो कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप अपने आप को सेव करके चल सकते हैं। एंड इसमें एक और चीज़ है जो मैं डिसएडवांटेज तो नहीं कहूँगी, बट ठीक है, वो हमें माइंड में रखना है। वी हैव टू कीप दैट थिंग इन आवर माइंड कि इफ़ यू आर पेशेंट, आपके पास टाइम है, अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन ओनली यू शुड ऑप्ट फॉर दिस। तो शॉर्ट टर्म में आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया एंड शॉर्ट टर्म में आप सोच रहे हैं कि आपको हायर रिटर्न मिल जाएंगी, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है हो जाए, मिरेकल्स डू हैपन, बट इतना हम एक्सपेक्टेशन इतना हाई रख नहीं सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए दीज आर वेरी वेरी गुड ऑप्शंस। एंड नाउ विल सी कि ये म्यूचुअल फंड्स का जो वर्क सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो वी कैन सी ऑन दिस स्लाइड कि कैसे एक इन्वेस्टर है, वो अपने पैसे, छोटे छोटे पैसे लॉकर से निकाल कर अपने फंड हाउस में दे रहा है। एंड फंड हाउस में सी इन द मिडल ऑफ दिस सर्कल देयर इज़ अ फंड मैनेजर। जो फंड मैनेजर है वो उसमें से फंड हाउस से पैसा निकाल कर सिक्योरिटी में, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी में लगा रहा है। एंड उन सिक्योरिटी से जो पैसा जनरेट हो रहा है, जो रिटर्न जनरेट हो रही है, वो रिटर्न वापस इन्वेस्टर को मिल रही है। तो इस तरह से ये म्यूचुअल फंड का सिस्टम वर्क करता है। दिस इज़ द वे वी गेट आवर मनी इफ़ वी आर पुटिंग सम अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स। सो अब हमने जैसे बात किया कि म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो अब देखें कि क्या वो एडवांटेजेस हमारे लिए किस काम के आते हैं, हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं हैं। यस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो जो फंड मैनेजर हैं वो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, सिक्योरिटी मार्केट में एक्सपर्ट हैं। उन्हें पता है कि आपका पैसा कहाँ, किस सिक्योरिटी में लगाना है, उस सिक्योरिटी से निकालना कब है उन्हें। तो इसमें हमें डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट मिलता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। एंड हमें चॉइस मिलती है स्कीम्स की, बहुत सारी स्कीम्स हैं, हमें पोटेंशियल रिटर्न का बहुत अच्छा मिलता है। एंड लो कॉस्ट, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि हमें इसमें नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है, कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं है। एंड लिक्विडिटी, जब भी हमें इसे लिक्विडेट करना है, हमें पैसे चाहिए, ठीक है, तो हम म्यूचुअल फंड को ब्रेक कर सकते हैं एंड विद इन 2-3 डेज वील गेट आवर मनी, हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इट्स वेरी इजी टू लिक्विडेट। एंड और इसके जो बेनिफिट हमने डिस्कस किए थे, जैसे ट्रांसपेरेंसी है, रेगुलेट है प्रॉपरली, एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यस, हम जितना पैसा चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें लाखों में इन्वेस्ट करना है। वी कैन स्टार्ट विद 500 ऑल्सो, एंड दिस इज़ कॉस्ट एफिशिएंट एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो। तो टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यस, टैक्स बेनिफिट इसमें क्या है म्यूचुअल फंड्स में? टैक्स बेनिफिट ये है, कुछ म्यूचुअल फंड 80C का बेनिफिट देते हैं, उसमें 1,50,000 तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं। एंड प्लस जैसे ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम